इस ऑनलाइन धम्म वर्ग के संचालक धर्माचार्य विमल प्रिय जी और बहुत सुंदर ऐसा बुद्ध पूजा का संगायन करने वाले हमारे धर्मकांत जी, उनका मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। और साधुवाद करता हूँ धर्माचार्य कर्मादित्य जी का, जिन्होंने मुझे 2 दिन पहले निमंत्रण दिया इस ऑनलाइन धम्म वर्ग लेने के लिए। तो वैसे मैं सोच रहा था कि किस विषय पे मैं बात करूं। तो जिस विषय के बारे में कुछ महीना अभ्यास पिछले सप्ताह से मैं कर रहा था मित्र वर्ग में, तो मुझे लगा कि क्यों ना इसी ही विषय को फिर से जो धम्मलोक ट्रस्ट से जो ऑनलाइन वर्ग हो रहा है उसमें से बहुत सारे मित्र नहीं जुड़ पाते हैं, तो ये विषय फिर से इस ऑनलाइन धम्म वर्ग के माध्यम से मैं आपके बीच में रखूं। और ये विषय जिस प्रकार से विमल प्रिय जी ने कहा है कि हमारे धम्म में या बौद्ध शिक्षा में और हमारे धम्म जीवन में एक सबसे महत्वपूर्ण आधार है। इतना आधार है कि इसके सिवा ना हम धम्म जी सकते हैं और ना ही हम धम्म का अनुभव ले सकते हैं और ना ही हम निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो कुछ भी है इसी का ही आधार है, जिसको हम प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं। तो क्या है और हमारे जीवन में और बुद्ध के दर्शन में कहाँ पे वो मेल खाता है और कहाँ पे वो अभी भी मतलब मेल नहीं खा पा रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसे बहुत सारी अवरोध है, बहुत सारे निवारण है, जिसके कारण हम प्रतीत्य समुत्पाद को भली भांति समझ नहीं पाते हैं। तो ये मेरा भी बहुत ही पास का विषय है। मतलब मैं प्रतीत्य समुत्पाद को बहुत गहरे अभ्यास से उसको मैं जानने का प्रयास कर रहा हूँ। अभ्यास के साथ साथ में मैं ये भी देख रहा हूँ कि मेरे जीवन में इसका क्या परिणाम है। और मैं ये भी देखने का प्रयास करता हूँ कि हम सभी लोग जो विशेषतः बौद्ध धम्म के साथ जुड़े हुए हैं, बुद्ध की शिक्षा के साथ जुड़े हुए हैं, और समाज में भी जो कुछ भी बदलाव या जो भी समस्याएं है या कुछ अच्छी चीज़ें होती है या बुरी चीज़ें होती है, तो उसमें भी ये सिद्धांत प्रतीत्य समुत्पाद कैसे कार्य करता है उसको भी मैं समझने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि हम व्यक्तिगत होने के साथ साथ हम सामाजिक भी है, और सामाजिक होने के साथ साथ हमें व्यक्ति विकास पे भी ध्यान देना है। तो इस संतुलन को हमें कैसे बरकरार रखना है, कैसे उस संतुलन के साथ जिसको बुद्ध की शिक्षा में। धम्मकांत जी, आप आपके वॉइस को म्यूट कर ले, नहीं तो कर्मादित्य जी आप उनको कंट्रोल करें। तो ये विषय की शुरुआत हम बुद्ध से करते हैं, क्योंकि विषय ही बुद्ध का प्रतीत्य समुत्पाद दर्शन। इस विषय को मैं आपके बीच में जो समय है उस समय के बीच में जितनी हो सके उतनी बात मैं करने वाला हूँ। अगर कुछ बाकी रहता है तो अगर कर्मादित्य जी अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो शायद नेक्स्ट शनिवार को भी इसका हम कंटिन्यूशन कर सकते हैं। अगर संपन्न होता है तो बहुत ही अच्छा है, अगर कुछ बातें अगर छूट जाती है तो हम इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। और वैसे ये इस प्रतीत्य समुत्पाद को हम कहीं पे समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वही सभी का आधार है। हम समाप्त हो जाएंगे लेकिन प्रतीत्य समुत्पाद समाप्त नहीं होगा। तो उस अर्थ से भी हमें समझना है कि हम किस विषय को समझ रहे हैं, कि जो विषय ही पूरे जीवन का आधार है, और उस विषय को जितना हम देखें समझे उतना कम है, और जितना समझेंगे उतना हम गहराई में उतरते जाएंगे, और वो गहराई हमें निर्वाण की तरफ, संसार से हमें लेके जा सकती है। तो सभी उपस्थित धर्मचारिणी और सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा जय भीम, नमो बुद्धाय। और विषय की गहराई में ले जाने का जो प्रयास बुद्ध ने किया है, तो बुद्ध को भी हम जाने कि बुद्ध का अनुभव क्या रहा होगा, बुद्ध किसे कहते हैं। हम अक्सर बुद्धं शरणं गच्छामि कहते हैं, जैसे कि अभी भी हमने वंदना की शुरुआत धर्मकांत ने करके हमें बुद्धं शरणं गच्छामि त्रिशरण दिए है।
तो त्रिशरण ही सब कुछ है। और बौद्ध धर्म में त्रिशरण को जानने का मतलब यही है कि जो चार आर्य सत्य और प्रतीत समुत्पाद को जानता है वही त्रिशरण है। अक्सर हम त्रिशरण करके हम बाकी सब चीज़ें देख ही नहीं पाते हैं कि हमारा त्रिशरण मतलब सिर्फ बुद्ध धम्म संघ को स्मरण करना या उसके प्रति श्रद्धा रखना त्रिशरण नहीं है। तो उसका बहुत गहरा अर्थ है। अगर भंते कहते हैं कि शरण गमन ही प्राथमिक है और वही निर्वाण और बुद्धत्व है, तो इस अर्थ से हमें शरण गमन को समझना ज़रूरी है। और उसमें जब भंते संरक्षित जी जब बुद्ध धम्म संघों में से अगर किसी एक रत्न को अगर हम पसंद करना चाहते हैं तो भंते कहते हैं कि बुद्ध ही सबसे महत्वपूर्ण रत्न है, क्योंकि बुद्ध से ही धम्म आया है और बुद्ध से ही संघ का निर्माण हुआ है। अगर बुद्ध ना होते तो धम्म का भी जो प्रकाश है या धम्म का मार्ग भी प्रकट नहीं होता और ना ही संघ की निर्मित होती। तो बुद्ध का उद्भव या बुद्ध का अस्तित्व हर बुद्ध की शिक्षा में एक स्रोत के रूप में, एक मूल के रूप में हमने उसको पहचानना चाहिए, ताकि हमारा जो धम्म जो है वो डायरेक्ट बुद्ध के पास लेके जा सके। जब भी हम किसी भी धम्म की शिक्षा की बात करते हैं तो वो शिक्षा नहीं है बल्कि वो बुद्ध का अनुभव है। क्योंकि बुद्ध की शिक्षा को जब हम शब्दों में सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हम अपने पारंपरिक और मिथ्या दृष्टि से उसको सुनते हैं, बुद्ध की दृष्टि से नहीं सुनते। और बुद्ध का बताया हुआ धम्म हमारे दृष्टि से नहीं है, बुद्ध के दृष्टि से। ये जो भेद अगर हमें पता चल जाता है या हम समझने का प्रयास करते हैं कि जिस धम्म को हम सुन रहे हैं या हम आचरण कर रहे हैं, क्या वो हमारे ही मन से आया हुआ है या बुद्ध से मन से आया हुआ, ऐसा हम देख रहे हैं। तो जैसे हम बुद्ध के मन से आया हुआ देखते हैं तो समझना हमारे लिए गहन, गहरा और बुद्धत्व की तरफ ले जाने वाला बन सकता है। क्योंकि उन्होंने जो बातें हमें प्रतीत समुत्पाद में बताई है तो वही बात बताई है कि जो उन्होंने स्वयं अनुभव किया है। जैसे हम संबोधि का अनुभव कहते हैं, जिसके वजह से वो बुद्ध बने या जिसके वजह से हम उनको तथागत या सम्यक संबुद्ध कहते हैं। तो उनके ज्ञान का जो आधार है, 3 प्रकार के ज्ञान उन्हें प्राप्त हुए, हमें सभी पारंपरिक रूप में पता है। प्रथम ज्ञान उनको उनके पूर्व जन्म का ज्ञान हुआ, दूसरे ज्ञान में उनको संसार का, भवचक्र का ज्ञान हुआ, और तीसरा जो ज्ञान जो है कि स्वयं का अस्तित्व और संसार का अस्तित्व किस कारण से उत्पन्न होता है, किस कारणों से उत्पन्न होता है, इसका आधार क्या है। ये संसार की निर्मिति या मेरे अस्तित्व की निर्मिति किस तत्व से होती है, उस तत्व का जो अनुभव जिनको हुआ है वही प्रतीत समुत्पाद है। तो प्रतीत समुत्पाद का जो अनुभव ही बुद्ध है और बुद्ध ही प्रतीत समुत्पाद। जैसे कि विमल प्रिय जी ने कहा है कि धम्म ही प्रतीत समुत्पाद है और प्रतीत समुत्पाद ही धम्म है। इसका मतलब बुद्ध ही प्रतीत समुत्पाद है और प्रतीत समुत्पाद ही धम्म है। जिस धम्म को हम 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग से जानते हैं, या ऐसे बहुत सारे बुद्ध की शिक्षाओं को हम अभ्यास करते हैं, वो दूसरा तीसरा कुछ भी नहीं है, वो प्रतीत समुत्पाद का ही एक विस्तारित स्वरूप है। कोई भी शिक्षा या कोई भी संसार का जो अस्तित्व के बारे में हम सोच भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, अगर इसके पीछे अगर कुछ प्रक्रिया या सत्यता है और उस सत्यता को अगर हमें जानना है कि वो क्या है, तो हमें यही सत्यता मिलेगी जो सत्यता बुद्ध ने अपने ज्ञान में प्राप्त की थी, जिसे हम प्रतीत समुत्पाद कहते हैं। और इसलिए इसको जानने के बाद बुद्ध के जो प्रथम वचन है, इसको हमने जहन में रखना चाहिए कि बुद्ध का अनुभव जो उनको प्रतीत समुत्पाद में हुआ, और अनुभव होने के बाद में उनको क्या
उदान निकला, क्या उनका अनुभव का भी अनुभव जिसे हम कहते हैं, कि जैसे कोई चीज़ हमें अनुभव होती है तो हम उसको अद्भुत कहते हैं, वाह कितना अच्छा है। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं मन ही मन या शब्दों में ऐसे उच्चार निकलते हैं जब हमें ऐसे कोई चीज़ हमें दिखती है या हम जिसके हम तलाश करते हैं वो चीज़ जब हमें मिल जाती है, तो जो एक एक्सप्रेशन जो है शब्दों के माध्यम से हो या विचारों के माध्यम से हो, तो वो बुद्ध कहते हैं पहला उदाहरण में कि कष्ट में जन्म बार बार लेना पड़ा, मैं गृहकार की खोज में संसार में व्यर्थ भटकता रहा, किंतु हे गृहकार अब मैंने तुझे देख लिया है, अब तो फिर गृह निर्माण न कर सकेगा। ये बुद्ध के उद्गार है, प्रथम वचन है। हम प्रथम वचन को बुद्ध को 4 आर्य सत्य में देखते हैं कि बुद्ध के पहले वचन 4 आर्य सत्य है, लेकिन उसके पहले के जो वचन जो उन्होंने अपने आप ही उद्गारित किए थे, जिसे उदान कहते हैं, हाँ, उनके भीतर से आया हुआ जो भाव है, हाँ, और वो एक विमुक्ति का जो भाव जो अभिव्यक्त कर रहे थे कि वो किससे बंदिस्त थे, और बंदिश करने का जो कारण या कारणों की जो अनुभूति जब उनको हुई, हाँ, प्रतीत्य समुत्पाद में, उसी के कारण उनको समझ में आ गया था कि मैंने बार बार जन्म क्यों लिया है, मैंने बार बार घर क्यों बनाया है, बार बार इस संसार में मैं क्यों आया हूँ। और ये भी देखने लगा कि अभी मैंने तुझे देख लिया है। देख लिया मतलब क्या देखा होगा, और उनको ऐसा कैसे लगा कि अब तू, मतलब वो उस कारण को कहता है, अब तू गृह निर्माण नहीं कर पाएगा। ऐसा क्या था कि उनको ऐसा लगा होगा कि अब तू गृह निर्माण नहीं कर पाएगा, तेरी सब कड़ियां टूट गई है, गृह बिखर ढह गया है, चित्त को निर्वाण का लाभ हुआ है, तृष्णा का क्षय देख लिया है। ये तृष्णा का क्षय या गृह शिखर ढह गया है या सभी कड़ियां टूट गई है, ये अंतिमता इन्हीं शब्दों का हम बार बार उल्लेख करते हैं कि अनित्यता की स्मृति, अनित्यता का अनुभव, अनात्मता का अनुभव, यही अनुभव जो है सभी तृष्णा को, सभी अज्ञान को नष्ट कर देता है। यही अनुभव बुद्ध को हुआ था कि अभी तू तृष्णा हो या अज्ञान हो, अभी तू मेरा फिर से गृह निर्माण नहीं कर पाएगा, कि मैंने देख लिया कि तेरा जो स्वभाव जो है वो क्या है, अनित्य है, अनात्म है। तो ये अनुभव बुद्ध का प्रतीत्य समुत्पाद का जो अनुभव है वही आपका मेरा अनुभव होगा, अगर हम इस बुद्ध के अनुभव के साथ जुड़कर जब जब भी हम प्रतीत्य समुत्पाद के गहराई में आते हैं या कुछ बातें हमें समझ में आती है, इन सभी जिस प्रतीत्य समुत्पाद की कुछ हम और बातें करने वाले हैं, और कुछ शब्दशः या सैद्धांतिक तौर पे हमें भी पता है, ऐसा नहीं कि हम पहली बार प्रतीत्य समुत्पाद को सुन रहे या पढ़ रहे। तो जैसे हम प्रतीत्य समुत्पाद का नाम लेते हैं तो हमारे पास में बहुत सारे ऐसी कड़ियाँ जो है उसका जो एहसास है हमारे आसपास में निर्माण होता है कि हाँ यही प्रतीत्य समुत्पाद है जिसकी बुद्ध ने बात की है, जिसके बारे में मैं जानता हूँ। तो बुद्ध का यही अनुभव जो है पहले उपदेश में वो अभिव्यक्त करते हैं। अगर हम प्रतीत्य समुत्पाद को 4 आर्य सत्य के साथ जोड़ना चाहते हैं तो क्या वो जुड़ सकता है? कभी कभी लगता है कि 4 आर्य सत्य अलग है, प्रतीत्य समुत्पाद अलग है। मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन जब मैंने उसको गहराई में देखा, और आप भी अगर उसको गहराई में देखते हैं तो 4 आर्य सत्य का पहला बुद्ध का जो उपदेश है वो प्रतीत्य समुत्पाद का ही उपदेश है। प्रतीत्य समुत्पाद को ही उन्होंने 4 आर्य सत्य के माध्यम से पंचवर्गीय भिक्षुओं को बताया, समझाया कि प्रतीत्य समुत्पाद क्या है, दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, दुख का निरोध क्या है, और दुख का निरोधगामिनी प्रतिपदा मार्ग क्या है। तो ये 4 सत्य को
अभिव्यक्त जो बुद्ध ने किया है, ये प्रतीत्व समुत्पाद को अभिव्यक्त किया। अगर हम पहला और दूसरा आर्य सत्य देखते हैं तो प्रतीत्व समुत्पाद को जो अनुलोम प्रतीत्व समुत्पाद कहा जाता है, दो स्तर पे उसको बुद्ध ने देखा था, अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम मतलब उसकी जो घड़ी जैसी चलती है क्लॉकवाइज, 1 से 2 3 4 5 12 तक, इसको अनुलोम कहते हैं कि ये होने से ये होता है, ये उसका फार्मूला है। अनुलोम प्रतीत्व समुत्पाद में ये होने से ये होता है, अगर दुख है तो उसका कारण है, दुख है, समस्या है तो उसका कारण है, ये होने से ये होता है। तो ये जो स्रोत है, एक जो स्तर जो है प्रतीत्व समुत्पाद को देखने का, वही 4 आर्य सत्य के पहले 2 आर्य सत्य है। दूसरा जो प्रतीत्व समुत्पाद का स्तर है, ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा, मतलब वो एंटी क्लॉक है, मतलब कड़ी को तोड़ते हुए। अगर निरोध है, निर्वाण है, तो निर्वाण क्यों होगा? क्योंकि जो उसकी तृष्णा का जो कारण अगर नष्ट हो जाता है, अज्ञान नष्ट हो जाता है, तो निरोध होगा, दुख का निरोध होगा, जिसे हम दूसरी भाषा में निर्वाण कहते हैं, और उसका मार्ग मध्यम मार्ग। तो इस प्रकार से ये होने से ये होता है। संसार जो है, दुख जो है, उसका कारण है, वो भी प्रतीत्व समुत्पाद है। और संसार से मुक्त होना है, दुख से अगर मुक्त होना है, अगर ये नहीं होगा, अगर संसार नहीं होगा तो निर्वाण होगा, तो वो क्यों होगा और किस प्रकार से निर्वाण को हम प्राप्त कर सकते हैं या दुख से मुक्त हो सकते हैं, जिसको हम विमुक्ति कहते हैं, जिसको हम निर्वाण कहते हैं। तो इस प्रकार से 4 आर्य सत्य के साथ प्रतीत्व समुत्पाद का पूरी तरह से संबंध है। और जैसे विमल प्रिय जी ने बताया कि इसी को हम भवचक्र भी कहते हैं। पहली जो 2 कड़ियाँ जो है, पहला जो 2 आर्य सत्य जो है, दुख और दुख का कारण, दुख के कारण में ही जो कड़ियाँ, जो 12 कड़ियाँ को हम अभ्यास करने वाले हैं, तो 12 कड़ियों का नाम ही दुख का कारणों की श्रृंखला है, जिसे हम 12 निदान कहते हैं, जिसको हम चित्र के रूप में भवचक्र कहते हैं। हम अक्सर संसार चक्र, भवचक्र, भवसागर, इन शब्दों से जो हम परिचित है या उसका भी हमने जो अभ्यास किया है, तो ये भवचक्र की जो निर्मिति जो हुई है, ये बुद्ध के समय से ही हुई है। भले चित्र में आज हम 12वीं शताब्दी में तिबेटियन परंपरा में उसको हम एक नए चित्र के रूप में देखते हैं, विस्तारित रूप में, और बहुत ही सुंदर उसमें कला, उसमें रंग या उसमें जो कुछ भी प्रतीकों का वर्णन हमें दिखता है। फिर वो पहला चक्र हो या दूसरा हो या तीसरा हो और चौथा हो, और उसके बाद में भी एक हमें जो राक्षस है, जो पूरे चक्रों को मुंह में और हाथ में पकड़े हुए जो दिखाई देता है, तो वो सभी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें एक शिक्षा, एक संकेत देने के लिए है कि जो राक्षस जो है वो अनित्यता का प्रतीक है। तो संसार अनित्यता और अनात्मा और दुख में 3 लक्षण में जकड़ा हुआ है। भीतर का जो चक्र जो है, लोभ द्वेष मोह को जो प्रतीक में बताया गया है। दूसरा चक्र जो है, जो हमारी जो मानसिक अवस्थाएं है, और हर एक मानसिक अवस्था से भी हम ऊपर उठ सकते हैं, वहाँ पे बुद्ध हमें मदद करते हैं, और उस बुद्ध की अवस्था को हम मार्ग पर चलते हैं, तो वहाँ पे हमारी जो कुशलता जो है, हमारी जो सकारात्मकता जो है, वो मदद करते हुए हम उस अवस्था से हम बुद्ध की अवस्था के तरफ जा सकते हैं। और ये सभी जो अस्तित्व जो है, उस अस्तित्व का संपूर्ण जो प्रक्रिया जो है, वो 12 निदानों के संदर्भ में बुद्ध बताते हैं। बुद्ध की जो प्रतीत्व समुत्पाद या भवचक्र को अगर हम एक अनुभव में देखते हैं, सांसारिक अनुभव में देखते हैं, और एक संसार से विमुक्त होने के अनुभव में देखते हैं। प्रतीत्व समुत्पाद एक कंडीशनल है कि जो संसार के अस्तित्व को बताता है,
और दूसरा जो प्रतीत्य समुत्पाद का दर्शन है, संसार को तोड़ने का या संसार से विमुक्त होने का, जिसे हम लोकोत्तर अवस्था की तरफ जाने का जो प्रतीत्य समुत्पाद जो है, जिसे हम ऊर्ध्वगामी मार्ग कहते हैं, उस ऊर्ध्वगामी मार्ग की तरफ यही प्रतीत्य समुत्पाद का दर्शन हमें ले जाता है। और इसलिए इसका अभ्यास करना, चिंतन करना और उसका अनुभव करना। अभी अभ्यास का मतलब यह है कि जैसे हम प्रवचनों के माध्यम से या किताबों के माध्यम से उस विषय को हम पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं कि बुद्ध की शिक्षा में प्रतीत्य समुत्पाद कहाँ कहाँ हमें पढ़ने को मिलता है। जैसे कि अगर मैं एक शब्द में कहूँ कि बुद्ध की सभी शिक्षा प्रतीत्य समुत्पाद, कोई भी शिक्षा नहीं है कि जो शिक्षा प्रतीत्य समुत्पाद के अंतर्गत नहीं आती है। फिर वो आप शील लो, ध्यान लो, या किसी भी प्रकार की शिक्षा अगर आप अभ्यास कर रहे हैं या आचरण कर रहे हैं, तो वो सब कुछ प्रतीत्य समुत्पाद के आधार पर ही वो उत्पन्न होती है, लय होती है। और उसी उत्पन्न और लय की स्थिति को अनुभव करना ही हर एक आचरण का अनुभव है। अगर आचरण करते हुए अगर हम उत्पन्न और लय का अनुभव नहीं लेते हैं और आचरण कर रहे हैं, तो वही आचरण हमारे लिए बंधनकारक कर्म बनता है। भले हम कुशलता का आचरण करें, भले हम शील का पालन करें, अगर उस शील के पालन में या हम दान करें या किसी भी ध्यान के अनुभव में भी अगर हम उत्पत्ति और लय को नहीं देख पाए, तो वो ध्यान भी हमारे लिए यांत्रिक बन जाता है। जैसे हमें पता है कि यांत्रिकीकरण या शीलवत परामर्श में वो उतर जाता है और हम उस कुशल कर्म से भी हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हम वहीं पे घूमते रहते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है कि हम इतने वर्षों से, इतने दिनों से हम धम्म का आचरण कर रहे हैं और हमारा विकास आगे की तरफ क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि हम प्रतीत्य समुत्पाद की जो अनुभूति है, उस अनुभूति को कहीं ना कहीं हम समझ नहीं पा रहे कि उसकी अनुभूति क्या है। विशुद्धि मग में इसका जो उपमा देके जो वर्णन किया है प्रतीत्य समुत्पाद के इस नियम को, बहुत ही सुंदर शब्दों में है। और उसके बाद फिर हम एक एक जो कड़ी है, एक एक जो निदान है, उसके तरफ हम आते हैं। बुद्ध घोष अपने विशुद्धि मग में लिखते हैं, अंधे के समान अज्ञान है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये जो चित्र जो है हमें भवचक्र में भी मिलता है और इसका जो रूपक के तौर पे हमें विशुद्धि मग में भी मिलता है। अंधे के समान अज्ञान है, अंधे के फिसलन के समान संस्कार है। कोई अंधा इंसान फिसल जाता है, वो संस्कार है। गिरने के समान विज्ञान है, फोड़े के समान नाम रूप है। जैसा शरीर पे फोड़ा आता है, जैसे हम गिर जाते हैं और हमें चोट आ जाती है, फोड़ा आ जाता है, वो उसके समान नाम रूप है। फोड़े फूटने के समान 6 आयतन है। जैसा फोड़ा फूट जाता है और बहुत सारे उसमें होल या छिद्र हो जाते हैं, वैसे ही 6 आयतन है। फोड़े से जो फुंसी के घर्षण के समान स्पर्श है। जब उस फोड़े की फुंसी को जब कुछ घर्षण होता है और हमें दर्द होता है या स्पर्श होता है, वो स्पर्श है। संघर्ष, जब उस स्पर्श से जो हमें वेदना होती है, संघर्ष है। संघर्ष के दुख के समान वेदना है और दुख का उपचार करने की इच्छा के समान तृष्णा है। और उपचार की तृष्णा से अपथ को मतलब अकुशल पथ को ग्रहण करना उपादान की तरह है। तो इस प्रकार से जो अज्ञान से लेके उपादान तक जो
विशुद्धि मग में जो उसका एक रूपक के रूप में या उदाहरण के रूप में या घटना के रूप में जो वर्णन किया गया है, इससे हमें अ, उसकी जो व्यवहारिकता है, क्योंकि कोई भी कभी बुद्ध या बौद्ध आचार्य या कोई भी हमें उदाहरण और उपमा के माध्यम से जब कोई बात समझाने का प्रयास करता है, तो वो नहीं समझने वाली शिक्षा या जो शिक्षा शब्दों में अभिव्यक्त नहीं हो सकती है, क्योंकि बुद्ध का जो बुद्धत्व जो है शब्दों से पर है। तभी तो उनको कठिन गया कि मैं इस शिक्षा को कैसे लोगों को बताऊं। फिर भी उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया, और इसलिए बुद्ध को कभी कभी बुद्ध की शिक्षा को जब हम थोड़ा महायान परंपरा में और उसको और दूसरे सूत्रों में देखते हैं कि बुद्ध ने क्या उपदेश दिया, तो ऐसा बताया जाता है कि बुद्ध ने कुछ भी उपदेश नहीं दिया, बुद्ध कुछ भी नहीं बोले। तो हमें भी आश्चर्य लगेगा कि बुद्ध ने इतना कुछ बताया है और सूत्र या कोई बौद्ध आचार्य कहता है कि बुद्ध ने कुछ भी नहीं बताया। तो कुछ भी नहीं बताया मतलब क्या, और इतना कुछ बताया मतलब क्या, ये बड़ा हमारे लिए संभ्रम है। जो कुछ उन्होंने बताया है कि जो वो कुछ बता नहीं सकते, वो बताने के लिए उस शब्द का इस्तेमाल किया है। मतलब जो रियल है उसमें से बुद्ध एक भी शब्द नहीं कह सके कि सत्यता क्या है, फिर भी सत्यता को उन्होंने शब्दों में अभिव्यक्त करके हमें बताने का प्रयास किया कि आप इस शब्दों को जानिए और भीतर आप ही स्वयं उसका अनुभव लीजिए कि जो मैंने लिया है सत्यता क्या है। और प्रतीत्व समुत्पाद भी ऐसे ही है। और इसलिए हमें जब समझाने का या समझने के लिए हमें जो उदाहरण है, उपमा है, शब्दों का जब हमें मदद लेते हैं, तो हमने बहुत ही सावधानी से मदद लेनी चाहिए कि उस शब्दों को लेते समय शब्दों को नहीं पकड़ना है, उसके अर्थों को पकड़ना है। और अर्थों को भी आगे नहीं पकड़ना है, अर्थ के भीतर भी जो उसका तत्व है उसको समझना है, और उस तत्व के साथ में भी आगे उसके अनुभव पर उसको देखना है। इस प्रकार से जितना हम गहरा जाएंगे वैसे पहला छूटते जाएगा। और इसलिए बुद्ध कहते हैं कि मेरी शिक्षा जो है कैसे है, मेरा धर्म जो है वो तरापे की तरह है। एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए है, उसके बाद में उसको हमें सर पर रख के उसको आगे नहीं ले जाना है। बाद में जो आपका जो अनुभव है वही परम सत्य है, वही सुख है। जिस सुख की हम तलाश कर रहे हैं वो शब्दों में नहीं है, लेकिन फिर भी शब्द का हमें उपयोग करना पड़ता है। तो हमने बहुत सावधानी रखनी चाहिए कि जिस शब्दों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं या उसको व्यवहारिक रूप में समझने का प्रयास कर रहे हैं, वो उसके भीतर जो सत्यता जो है उससे भी बहुत गहरी है, और उसको हमारे ही स्वयं के अनुभव से ही उसको हम समझ सकते हैं। और इसलिए बुद्ध कहते हैं कि मैं मार्गदाता हूँ, मोक्षदाता नहीं। अत्तदीप भव की जो शिक्षा जो है वो इसी के साथ जुड़ी हुई है कि वो सत्यता जो है, जिस सत्यता की बात बुद्ध कह रहे हैं, वो सत्यता हमारे स्वयं के अनुभव से ही वो हमें अनुभव होने वाली है। दूसरा उसका कोई भी रास्ता नहीं है। भले हम कितना भी शब्दों के साथ हम उसको देखें समझे, लेकिन अंतिमता जो उसकी जो अनुभूति जो है वो पूरी तरह से स्वयं के चित्त पर या स्वयं की जो समझदारी है या स्वयं का जो अनुभव है, वही उसकी सही पूर्व तैयारी है। जो हम मदद ले रहे हैं समझने के लिए वो सिर्फ एक प्रकार से कह सकते हैं कि सप्लीमेंट है। वो सप्लीमेंट है। पूर्व तैयारी तो हमें स्वयं ही अपने आप की स्वयं ही करनी है, और वो पूर्व तैयारी स्वयं करनी है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि हमें अपने दुख का एहसास हमें स्वयं करना है। जैसे जैसे दुख का एहसास होगा वैसे वैसे दुख के कारण के तरफ हम आगे जाएंगे, क्योंकि दुख ही एक ऐसा अनुभव है कि जो हमें कारणों को ढूंढने के लिए और उस दुख से मुक्त करने के लिए हमें हमेशा प्रेरित करता है। संसार में जितने भी खोज हुई है, फिर वैज्ञानिक खोज हो या बुद्ध की स्वयं की
इस सत्यता की खोज हो, या हम भी जो सुबह से उठ के जो भी ढूंढते रहते हैं, तो उस ढूंढने के पीछे क्या है? ढूंढने के पीछे दुख है। दुखी है, जिसे हम भूख के इसमें कहते हैं कि भूख लगना भी एक प्रकार का दुख है। हाँ, भूख लगती है तभी हम सुबह उठ के सब कुछ करते हैं, ढूंढते रहते हैं कि उस भूख को शांत करने के लिए हमने आजीविका है, पढ़ाई है, या जो भी हम करते रहते हैं। तो हर घटना कहीं ना कहीं दुख से ही अनुभूति की तरफ जाते हैं कि इसका कारण क्या है, और उस कारण को जैसे जैसे हम ढूंढते हैं, हाँ, और जीवन के दुख के भीतर जब हम गहराई में देखते हैं कि जीवन का दुख क्या है, और जीवन को दुख देखने का तरीका बुद्ध ने हमें ढूंढ निकाल के बताया है। और उस तरीके को अगर हम भी अपनाते हैं, जैसे कि हम त्रिचरण पंचशील ग्रहण करके हम अपने आप को बुद्ध के उस मार्ग पर समर्पित कर रहे हैं, जिस मार्गों को बुद्ध ने स्वयं आचरण किया है, और उस आचरण से उन्होंने उसका अनुभव लिया है, जो सत्यता है, जो वास्तविकता है, जो जीवन की जो अंतिम अनुभूति है, जिस अनुभूति पे हम अनुभूति के लिए हम बार बार कोशिश करते हैं कि वो अनुभूति, वो सत्यता का अनुभव हमें हो। तो वो अनुभव अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, और अनुभव हमें लेना है तो हम कैसे ले सकते हैं? इसी का ही दर्शन प्रतीत्य समुत्पाद है। देखते हैं कि बुद्ध 12 निदानों में हमें क्या बताते हैं। अभी तक जो मैंने बताने का प्रयास किया है, एक प्रकार से प्रतीत्य समुत्पाद बुद्ध के अनुभव में या आर्य सत्य में या हमारे जीवन में हर जगह पर जुड़ा हुआ है। अगर आप किसी भी जगह से, किसी भी घटना के साथ अगर प्रतीत्य समुत्पाद अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, तो हमें वही दिखाई देगा कि जो बुद्ध को दिखाई गया है। और इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जैसे मैं बुद्ध बना हूं, वैसे ही हर एक मनुष्य बुद्ध हो सकता है। लेकिन मनुष्य में जो अज्ञान और तृष्णा के जो निवरण है या आवरण जो है, उसके कारण उनके लिए कठिन है। बुद्ध ने उस निवरणों को, आवरणों को तोड़ दिया है, और उन्होंने सत्य का लाभ लिया है, या वो बुद्ध बने हैं। हमारे लिए इसलिए कठिन है, दुर्गम है, या असंभव नहीं है। बुद्ध ने असंभव शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। अगर असंभव होता तो बुद्ध यही नहीं बोलते कि हर एक मनुष्य बुद्ध हो सकता है। संभावना पूरी है, लेकिन उस संभावना के साथ में जो उसके ऊपर जो आवरण है, उसी आवरण को बुद्ध ने 12 कड़ियों में बताया है कि वो क्या आवरण है, किसके भीतर हमारी बुद्ध होने की क्षमता छुपी हुई है। बुद्ध होना ये कोई असामान्य बात नहीं है, बहुत ही प्राकृतिक बात है। प्राकृतिक इसलिए है कि उस आवरण के भीतर बुद्ध ही बुद्ध है, प्रकाश ही प्रकाश है। हमारा मूल स्वभाव जो है, बुद्ध ने स्वयं अनुभव किया कि मैं ही बुद्ध नहीं हूँ, बल्कि संसार के सभी लोग उस बुद्ध बीज के साथ में जन्म लेते हैं। मैंने उसको जान लिया, इसलिए मैं बुद्ध बना। लोग इसको इसलिए नहीं जान पाते हैं या जानने का प्रयास नहीं कर पाते, क्योंकि उनके उस बुद्ध स्वभाव के ऊपर जो निवरण है, आवरण है, बादल है, अंधेरा है। वो क्या है? अंधेरा क्या है? इन 12 निदानों के कारण वो अंधेरा छा चुका है। इन 12 निदानों को देखने का हमारा प्रयास नहीं के बराबर होता है, या उसको हम देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, या उसको जागृति से उसको हम समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। और इसी के कारण हमारे भीतर जो बुद्ध जो है वो क्या सुप्त अवस्था में है। और इसलिए जब बुद्ध और आनंद का संवाद होता है, अगर हम महानिदान सूत्र पढ़ते हैं दिग्ग निकाय में, तो उसमें आनंद बुद्ध के साथ में हमेशा होते हैं। और जब भी आनंद के मन में कुछ भाव निर्माण होता है, प्रश्न निर्माण होता है, या कुछ कहने की उत्सुकता होती है, तो तुरंत
बुद्ध के सामने वो संवाद करते हैं। तो वैसे ही वो प्रत्युत्थ समुत्पाद के बारे में वो कहते हैं कि बुद्ध, मुझे ऐसा लगता है कि प्रत्युत्थ समुत्पाद समझने में बहुत सरल है। तो तुरंत बुद्ध कहते हैं कि आनंद, ऐसा मत कहो। बुद्ध कहते हैं कि आनंद, तुम ऐसा मत कहो, क्योंकि प्रत्युत्थ समुत्पाद नहीं समझने के कारण ही मनुष्य इस संसार में बार बार दुखी हो रहा है। मनुष्य के लोभ के कारण या अज्ञान के कारण वो भली बातें समझ नहीं पाते, इसलिए वो बहुत ही कठिन है, दुर्गम है। लेकिन उस दुर्गमता का भी जो मार्ग बुद्ध ने हमें बताया है कि उसको अगर हम जागृति से धम्म विषय करके और जागृति के साथ उसको अगर हम महसूस करते हैं तो निश्चित ही वो समझना भी सरल है। और इसलिए बुद्ध की हर एक शिक्षा जो है हमें प्रत्युत्थ समुत्पाद की तरफ ले जाती है। तो पहली जो कड़ी जो है बुद्ध बताते हैं, भी पहली कड़ी उसको नहीं कह सकते, क्योंकि संसार में ऐसा पहला कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी हमें समझाने के लिए या उस तत्व को प्रस्तुत करने के लिए हमें अज्ञान से बात बताई जाती है कि अज्ञान से। लेकिन जब हम भव चक्र की बात करते हैं, हाँ, चक्र की कोई आदि और अंत नहीं होता है। चक्र हमेशा उसका जो उगम जो है उसको हम नहीं देख पाते हैं कि वो कहाँ से उसका प्राथमिक बिंदु रहा होगा और कहाँ पे उसका समाप्त होगा। वो निरंतर वो अपने उस गति में ही घूमते रहता है। तो ये जो भव चक्र जो है या प्रत्युत्थ समुत्पाद की जो उत्पत्ति, जिस प्रकार से बुद्ध कहते हैं कि अज्ञान पच्छाय संखारा, संखारा पच्छाय विज्ञान, विज्ञान पच्छाय नाम रूप, नाम रूप पच्छाय षडायतना, षडायतना पच्छाय पस्स पच्छाय वेदना, वेदना पच्छाय तन्हा, तन्हा पच्छाय उपादान, उपादान पच्छाय भव, भव पच्छाय जाति, जाति पच्छाय जरा व्याधि मरण और दुख समुदाय। तो इस प्रकार से जो 12 निदान है, तो इस 12 निदानों का शब्दशः अर्थ समझना और उस शब्द के अर्थ के साथ अपने जीवन में उसको महसूस करना कि वो कहाँ पे किस प्रकार से वो कार्यान्वित हो रहा है, अज्ञान किस प्रकार से कार्यान्वित हो रहा है। शब्द में अज्ञान को जानना और जीवन में अज्ञान को जानना, दो चीज़ें अलग अलग है। क्योंकि जब हम शब्दों में जानते हैं तो वो सिर्फ शब्द होते हैं, वो शब्दों का ज्ञान होता है, जिसे हम संज्ञा की प्रज्ञा कहते हैं। लेकिन संज्ञा की प्रज्ञा से हमें अपने चित्त के भीतर की जो प्रज्ञा है वो जागरूक नहीं होती है, तो हम संज्ञा की प्रज्ञा में ही हम अपने जीवन को पूरी तरह से देखने लगते हैं। लेकिन उससे हमारा ज़्यादा विकास नहीं हो सकता है। हमने अपने मन की धारा में उसको समझने का प्रयास करना चाहिए, जिसे हम विज्ञान से जानना। 3 प्रकार से हम अस्तित्व का अनुभव लेते हैं। संज्ञा से जानना, जो हम शब्दों को सुनकर जानते हैं कि हाँ ये है और ये है। दूसरा है विज्ञान के द्वारा, क्योंकि विज्ञान का भी स्वभाव है जानना, जैसे शब्दों का स्वभाव है। और तीसरा जो ज्ञान जो है प्रज्ञा से जानना। तो तीनों स्तर पर हमने अपनी जानने की जो प्रक्रिया जो है विकसित करनी चाहिए। सिर्फ शब्दों से या संज्ञा से जानकर ही हम प्रत्युत्थ समुत्पाद को भली भांति समझ नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे हम विज्ञान से उसको जानने का प्रयास करेंगे, चित्त से जानने का प्रयास करेंगे, कि चित्त से जानने का मतलब चित्त से उसको देखना, चित्त से सुनना, चित्त से उसको महसूस करना कि सही में अज्ञान क्या है, अज्ञान किस तरीके से मेरे चित्त में कार्य कर रहा है, कहाँ कहाँ पर अज्ञान का मुझे अनुभव होता है, संस्कारों का कहाँ पे अनुभव होता है। विज्ञान है, फिर नाम रूप है, षडायतन है, सभी जो पूरा हमारा अस्तित्व ही प्रत्युत्थ समुत्पाद है।
प्रत्युत्तर समुत्पाद कोई शब्दों में ढूंढने की प्रक्रिया नहीं है। बुद्ध ने प्रत्युत्तर समुत्पाद को किसी ग्रंथ में नहीं ढूंढा या किसी दर्शन में नहीं ढूंढा, बल्कि उन्होंने अपने ही चित्त में, अपने ही अस्तित्व में ढूंढा। भीतर भी ढूंढा और बाहर भी ढूंढा, अपने में भी ढूंढा और संसार के सभी तत्वों में भी ढूंढा, और उनको एक ही जैसा दिखाई दिया कि जो मेरा दुख का कारण है अज्ञान और तृष्णा, वैसे ही सभी जीवों का भी वही कारण है अज्ञान और तृष्णा। तो अज्ञान क्या है? अभी अज्ञान का सीधा और सरल अर्थ जो है, अज्ञान मतलब ज्ञान का अभाव। ज्ञान का अभाव मतलब अज्ञान, जिसे हम दूसरी भाषा में अविद्या कहते हैं। विद्या का अभाव मतलब अज्ञान। तो किस विद्या का अभाव? उस विद्या का अभाव कि जो प्रतीत समुत्पन्न होने वाली घटना को उस प्रकार से नहीं देखना, विपर्यास में देखना। अब विपर्यास में देखने का मतलब क्या है? कि जो दुख है उसे सुख समझना, जो अनित्य है उसको नित्य समझना, जो अनात्म है उसको आत्म समझना, जो अशुभ है उसे शुभ समझना। यही विपर्यास है, यही अज्ञान का स्रोत है। और इस अज्ञान को समझने की जो हमारी जो पात्रता जो है, उसको हमने विकसित करना चाहिए। हम जितना प्रज्ञा को समझने का प्रयास करते उतना अज्ञान को समझने का हम प्रयास नहीं करते। हमें लगता है कि प्रज्ञा को समझने से अज्ञान समझ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अज्ञान को समझने से प्रज्ञा समझ में आएगी। अज्ञान को समझना ही प्रज्ञा का अनुभव है। दुख को समझना ही दुख से मुक्ति होने का अनुभव है, जिसे हम निर्वाण कहते हैं। निर्वाण कोई ऐसी दूसरी जगह नहीं कि जहाँ पे हमें निर्वाण प्राप्त होगा। जहाँ पे दुख है उस जगह पे ही दुख नहीं होना ही निर्वाण है। अभी दुख कहाँ पर है और क्यों है? इस शरीर और मन में दुख है, और दुख इसके वजह से है क्योंकि इसी शरीर और मन के प्रति जो हमारी आसक्ति है या अज्ञान है, उसके कारण हमारा शरीर और मन दुखी है। और जब आसक्ति और अज्ञान ही नहीं रहेगा तो इसी शरीर और मन में हमें क्या मिलेगा? सुख मिलेगा या निर्वाण की अनुभूति होगी। कोई दूसरी जगह नहीं है कि वो दूसरी जगह पे हमें निर्वाण को प्राप्त हम होंगे, ऐसा नहीं है। उसी प्रकार से जो हमारी जो अविद्या जो है, अविद्या को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अविद्या ही है जिसके कारण हम अंधेरे में होने का हमें एहसास ही नहीं होता है। और उस एहसास को महसूस करना कि मैं अंधेरे में हूं, ये प्राथमिक एहसास है। जैसे कि हम कहते हैं कि दुख का एहसास ही दुख मुक्ति होने का प्रयास है। अगर हमें यह एहसास ही ना हो कि मैं दलदल में हूं, तो फिर दलदल से मुक्त होने का क्या कारण? भले हम दूसरे को देख के हमें लगता है कि नहीं वो मुक्त है तो मुझे भी मुक्त होना है, मुझे भी मुक्त होना है, तो वो मुक्त होने की भावना से हम मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि हमें इसका ही एहसास नहीं है कि मैं दलदल में फंसा हूं। जब जब हमें दलदल में फंसने का एहसास होता है तब तब समझ जाइए कि वो हम हमारी खुद की अविद्या को हम जान रहे कि यही मेरी अविद्या है। और इसलिए अविद्या के भी मूल को आश्रवों के माध्यम से बताया जाता है कि अविद्या का भी मूल है। अविद्या कोई अपने बिन कारण से उत्पन्न नहीं होती। अविद्या भी बिन कारण से उत्पन्न नहीं होती, आश्रवों से निर्माण होती है, जिसमें कामाश्रव है, भावाश्रव है, अविद्याश्रव है और दृष्टि या आत्माश्रव है। तो इन आश्रवों के कारण अविद्या निर्माण होती है। अभी आश्रवों का अगर आपने उदाहरण समझा होगा कि आश्रव इस प्रकार का आश्रव है जिसे आश्रव कहा जाता है कि जैसे कि कोई बहुत गहरे अंधेरे में कोई चीज रखी हुई होती है और जो बहुत नशीली बन जाती है, जैसे कि दारू या मद, हजारों दिनों से पड़ा हुआ है पूरे गहरे अंधेरे में, जंगलों में,
और उसका जब हम कोई नशा करता है तो उसको जिस प्रकार से मद आ जाता है, बेशुद्धि आ जाती है, ऐसे ही बेशुद्धि जो है, हाँ, जो बेशुद्ध अवस्था जो है, मूल अवस्था जो है, वही अज्ञान का मूल स्रोत है। तो उस बात को जब हम देखते हैं कि अविद्या ही वो कारण है जिसके कारण हमारे जीवन में संस्कार निर्माण होते हैं, या संस्कार निर्माण करने की जो ऊर्जा जो है वो हमारा अज्ञान है, अविद्या है। हाँ? और अविद्या को दो प्रकार से हमें समझना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा है कि अविद्या का मतलब यह है कि चार जो विपर्यास है उसको हमें पहचान में आनी चाहिए। अगर पहचान में आ रहे हैं तो हमारी अविद्या हमें समझ में आ सकती है। अगर हम संसार के दुख को सुख समझ रहे हैं तो अज्ञान समझ में आ जाएगा कि हाँ, मैं अज्ञान में हूँ। जो अनित्य है उसको अगर हमें नित्य लग रहा है तो हमें तब भी समझ में आएगा। जो अशुभ है उसमें हमें शुभता अनुभव हो रही है तब भी समझ में आएगा। जो अनात्म है उसमें हम आत्मा मान रहे हैं तब भी समझ में आएगा। लेकिन दूसरे प्रकार से भी उसको हम देख सकते हैं कि अविद्या जो है दो प्रकार से कार्य होती है, जिसे धनीभूत अविद्या कहते हैं और दूसरी तनीभूत अविद्या कहते हैं। मैं अविद्या के बारे में इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि अविद्या के बारे में बहुत कम बात होती है, और जब तक हम अविद्या के स्वरूप को नहीं समझते हैं तो उससे उत्पन्न हुए जो हमारा अस्तित्व जो है, जिसे हम भव चक्र कहते हैं, या पूरा हमारा पंचस्कंद है, और पंचस्कंद से जो कुछ भी हमें वेदना होकर जो हमें तृष्णा बनती है वो कैसे अज्ञान के साथ में कैसे जुड़ जाती है। हाँ? जो काम तृष्णा इधर है वही अज्ञान का मूल स्रोत है, जिसके वजह से हमें काम तृष्णा होती है, या भव तृष्णा होती है, विभव तृष्णा होती है। हाँ? और हमेशा तृष्णा के साथ में हमेशा अविद्या रहती है। भले हम कहने के लिए उसको लोभ कहते हैं, लेकिन लोभ के साथ हमेशा अज्ञान रहता है। बिन अज्ञान से लोभ निर्माण नहीं हो सकता है। जहाँ जहाँ लोभ है वहाँ वहाँ पे अज्ञान है। और अज्ञान का जो स्वरूप जो है, हाँ, दो प्रकार से अगर हमें समझ में आता है तो हमें अज्ञान भली बात ही हम समझ सकते हैं कि पहला जो अज्ञान का प्रकार है वो धनीभूत, धन मतलब जड़ता। हाँ, उसको उदाहरण के तौर पे लोहे की जंजीर बताया गया है। धनीभूत मतलब ज्यादा बड़ा अज्ञान, जिसमें हम कुशल और अकुशल को भी जान नहीं पाते। अगर सामान्य तौर पे अगर हम देखें, जहाँ पे हमें अगर कुशल और अकुशल की समझ नहीं है, जैसे कि मैंने विपर्यास में कहा है, तो वो हमें अगर समझ में नहीं आ रहा है कि विपर्यास क्या है, या हमारी जो कुशल चित्त की अवस्था या अकुशल चित्त की अवस्था, या सत्य और असत्य का जो भेद है जो है वो नहीं समझना ही धनीभूत अविद्या है। फिर वो हम स्वयं में भी देख सकते हैं और औरों में भी देख सकते हैं, क्योंकि जब हम औरों में जो अविद्या देखते हैं और खुद में देखते हैं तो उससे हमारे मनुष्य को देखने के तरीके बदल जाते हैं, एटीट्यूड बदल जाता है। हमें लगता है कि इंसान गलती क्यों कर रहा है। हमारा मित्र हो सकता है, कि हमारा समाज के लोग हो सकते हैं, या संसार के लोग, क्यों 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 ऐसा किया जाए, क्यों ऐसा हो रहा है संसार में। हम बार बार ये प्रश्न पूछते हैं और हमें उसका कारण ही पता नहीं चलता है। हम बाह्य वस्तु को देखते कि नहीं ये लोग ऐसे है वैसे है, हाँ, लेकिन उस ऐसे वैसे होने के पीछे कारण क्या है। कोई भगवान नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है। अगर कोई व्यक्ति या हम स्वयं भी अगर इस प्रकार से कोई अकुशल कर रहे हैं और कुशल कर रहे हैं, हाँ, तो उसके पीछे हमारा अज्ञान है। और यही अज्ञान जो है, हाँ, वो हमें अगर समझ में आता है तो हमारे भी अज्ञान के होने का अनुभव हमें होगा, और संसार में जो लोग अज्ञान के कारण जो हमें दुख दिखाई दे रहा है उसको भी समझने के लिए हमारी जो क्षमता है, हाँ, वो बढ़ने से हम लोगों के प्रति भी संवेदनशील हो सकते हैं। अन्यथा लोगों के प्रति भी संवेदनशील होना हमारे लिए बड़ा कठिन हो जाता है कि ऐसा ही क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि उसका जो पूरा अस्तित्व है या पूरे संसार का ही अस्तित्व अज्ञान के कंट्रोल में है।
अज्ञान से वशीभूत है, और अज्ञान के वशीभूत होने से ही ये चीज़ घटित होती है या हो रही है। अगर हमें पता चलता है तो हम उसके आधार पर तर्क वितर्क और चिंतन करके हाँ, उस बात को समझ सकते हैं या अपनी बात को हम रख सकते हैं। अन्यथा अगर हम भय में जा सकते हैं या गलत दिशा से हम बातें करेंगे, क्योंकि हमें उसका अनुभव नहीं होगा कि अज्ञान किस प्रकार से कार्य कर रहा है, फिर वो व्यक्तिगत रूप में हो या सामाजिक रूप में। दूसरा जो अज्ञान जो है उसका जो प्रकार है उसको तनीभूत अज्ञान कहते हैं। तन मतलब बहुत ही सूक्ष्म। उसको उदाहरण के तौर पे बताया जाता है कि जैसे सोने की जो मखमल की रस्सी की जो रस्सी जो होती है, मखमल की रस्सी जो होती है या धागा जो होता है, उस प्रकार का अज्ञान। अब ये अज्ञान क्या है? ये आत्मवाद का अज्ञान है, आत्मा का अज्ञान है कि कुछ तो भी है कि नित्य रहता है, और उसको पकड़ के रखना, उसके प्रति जो चिपकाव जो है, हाँ, हमारा फिर कुशल कर्म के प्रति भी हमारा चिपकाव होता है। हाँ, स्व को पकड़ने की जो अज्ञान जो है, स्व को पकड़े रहने का जो अज्ञान है, वो तनीभूत अज्ञान है। तनीभूत अज्ञान में हम कुशल अकुशल को भली भांति जानते हैं, और हम अकुशल करते हैं और कुशल नहीं करते हैं, लेकिन जो हम करते हैं उसी को ही पकड़ के रखते हैं, उसी धर्म के आचरण को पकड़ के रखते हैं, उसी स्व को पकड़ के रखते हैं। वो सूक्ष्म जो कारण जो है वही हमारी संस्कारों को और इस जीवन के दुख को और संसार में बार बार आने वाला जो दुख है, जैसे कि बुद्ध ने अपने तृष्णा को और अज्ञान को जान लिया कि वो किस कारण से उत्पन्न होता है और उसका धर्म क्या है, वो अनित्य है। और जैसे अनित्यता को अनुभव कर लेते हैं, वैसे ही अज्ञान का जो अंधकार जो है वहाँ से क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है, और जो भीतर का प्रकाश जो है वो प्रकट हो जाता है, जिसे हम विमुक्ति का अनुभव कहते हैं, जिसे हम बुद्धत्व का अनुभव कहते हैं। तो अज्ञान के कारण ही संस्कार निर्माण होता है। अज्ञान पच्छाय संखारा। तो इसी ही अज्ञान या अविद्या के कारण जो संस्कार है, और संस्कारों को अगर हम परिभाषित करते हैं, जो अस्तित्व जो है, जो संस्कारित अस्तित्व है, वो सब कुछ इसी ही संस्कारों में विभाजित किया जाता है। जो हमारे काया के संस्कार हो, वाचा के संस्कार हो, मन के संस्कार हो, जो कुछ हमारे मन में अभी जो विचार आ रहे हैं, कुशल हो अकुशल हो, जो भी धर्म हमारे मन में निर्माण हो रहे हैं, वो सभी संस्कारों के साथ जुड़े हुए हैं। और ये संस्कार जो है वो एक प्रकार से आने वाले जीवन को निर्माण करने वाली ऊर्जा है। वो क्या है? वो ऐसा पदार्थ जो है वो निर्माण करने वाली प्रक्रिया है, और तत्वों को वो व्यवस्थापित करती है। संस्कार क्या करता है? हाँ, पदार्थों को वो निर्माण करता है और व्यवस्थापन करता है, और इच्छा शक्ति को जन्म देता है। इन 3-4 बातों से अगर हम संस्कारों को देखते हैं, संस्कारों में जो हमारे अज्ञान के कारण किए हुए जो कुछ भी कर्म है, और इसलिए इन 2 कड़ियों को, जो अविद्या और संस्कार जो है, उसको समय के आधार पर जब पूरे 12 निदानों का विभाजन किया जाता है कि भूतकाल की कड़ियाँ, भूतकाल का निदान क्या है, वर्तमान का निदान क्या है और भविष्य का निदान क्या है, इन 3 समय के भीतर जब प्रतीत समुत्पाद को विभाजित किया जाता है, तो पहली जो ये 2 कड़ियाँ जो है, अविद्या और संस्कार, ये हमारे पूर्व भव के साथ, मतलब पूर्व जन्म के साथ जुड़ी हुई कड़ियाँ है। जब हमारा पूर्व जन्म हुआ था या होने के बाद, हमारा मृत्यु होने के बाद जो हमारी 2 बातें हम साथ में लेकर आए हैं, हाँ,
जिसे हम अविद्या और संस्कार कहते हैं। और ये अविद्या और संस्कार हमारे जो भीतर जो चित्त जो है, जिसे हम आधुनिक भाषा में आ, अजागृत चित्त कहते हैं, और बौद्ध धर्म की भाषा में हम उसको आलय विज्ञान कहते हैं, स्टोर विज्ञान कहते हैं। हाँ? कि जो भीतरी मूल में जो हमारा विज्ञान है, मन में विचार जो आ रहे हैं, वो मूल विज्ञान के कारण हमारे मन में लोभ, द्वेष, भय, चिंता के जो भी विचार आ रहे हैं, वो मूल जो प्रवृत्ति जो है, हमारी जो मूल प्रवृत्ति जो है कि अनेक ऐसे पूर्व जन्मों के कर्म के कारण, पूर्व जन्म के कुशल और अकुशल कर्म के कारण जो भी संचित जो ऊर्जा जो है, वही अविद्या और संस्कार। अविद्या को भवचक्र में बहुत सुंदर चित्र में वर्णित किया गया है। कि एक अंधा इंसान जो लकड़ी लेके चल रहा है, ऐसा कहते हैं। और एक चित्र बहुत ही सुंदर इसमें बताया गया है कि जो अज्ञान जो है, वो ऐसे जगह पे वो अंधा पुरुष या स्त्री चलती है कि वहाँ पे बहुत सारे हाड़ पिंजर पड़े हुए हैं, हड्डियों के टुकड़े पड़े हुए हैं। हड्डियों के जंगलों से गुजरते हुए उस चित्रों को बताया गया है। इसका मतलब क्या? ये जो हड्डियाँ जो बताई गई है कि ऐसे हमने अनेक जन्मों के वो प्रतीक है, और वो जन्म हमने मनुष्य लोक में भी लिया होगा, प्राणी लोक में भी लिया होगा, पता नहीं किस किस जन्म से होते हुए हम इस जीवन में हमें एक मनुष्य जीवन मिला है। हाँ, क्योंकि उसके पीछे हमारा जो भी अज्ञान जो रहा था, या अभी भी उसका जो अंश है, जो हमें वर्तमान में इस जीवन में हमें एक जन्म देने का जो आधार बना है, जो अविद्या और संस्कारों को हम अपने भीतर देख सकते हैं। कि जो प्रवृत्ति हम मन में जो विचार आता है, उसके बारे में कभी हम सोचते भी नहीं है, फिर भी विचार क्यों आता है? आप द्वेष का विचार नहीं करते, लोभ का विचार नहीं करते, फिर भी द्वेष आ जाता है, फिर भी लोभ आ जाता है। ऐसी बहुत सारी जो हमारी जो मूल प्रवृत्ति जो है, वो हमारे अज्ञान और संस्कारों के साथ में जुड़ी हुई है। और उसको जैसे जैसे हम महसूस करेंगे, वैसे वैसे उसके प्रति जो हमारी जो जागृति जो है, जागृति क्या करेगी? हमारे अज्ञान को ज्ञान में परिवर्तित करेगी। अगर हम जागरूक नहीं बनेंगे तो अज्ञान अपना काम हमेशा वही करेगा, दुख देने का और बार बार जन्म लेने के लिए हमें प्रेरित करने का, क्योंकि अविद्या का वही रोल है। उसकी वही भूमिका है, उसका वही कार्य है, दुखी करना और बार बार भव चक्रों को गति देना। लेकिन अगर हम जागरूक हो रहे हैं, जागृति से हम थोड़ा देखने का प्रयास कर रहे हैं कि ये क्या है, मेरे जीवन का ये दुख क्या है, हम सवाल खड़ा कर रहे हैं। और सवाल तभी खड़ा होता है जब हम जागरूक सजग होकर हम, जिसे हम अवेयरनेस ऑफ अवेयरनेस कहते हैं, जागृति की जागृति। वैसे हम जागरूक है कि इसलिए हम मनुष्य हैं, लेकिन मनुष्य होने की भी जागृति कि मैं मनुष्य हूं तो दुखी क्यों हूं, क्या कारण है जिसके कारण मैं दुखी हूं, और क्या मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे क्या होना है, क्या बन सकता हूं। इन दोनों संभावनाओं के प्रति या तत्व के प्रति जब हम प्रश्न करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी जो सत्यता को समझने की जो अनुभूति जो है, वो प्रतीत्य समुत्पाद के उस आसपास से होके गुजरती है। क्योंकि ये शब्दों का अनुभव नहीं है, वो डायरेक्ट आपके जीवन को देखने का ही स्वयं का अनुभव है। अगर मैं बोल रहा हूँ तो मुझे भी वही अनुभव के आधार पे ही मैं जान सकता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसके भीतर प्रतीत्य समुत्पाद किस प्रकार से गतिशील हो रहा है, आप भी सुन रहे हैं, तो आपके सुनने के या इस कर्म के साथ किस प्रकार से प्रतीत्य समुत्पाद कार्यान्वित कर रहा है। सुनते समय दो बातें हो रही है। एक तो हम
धर्म के मार्ग पे भी जा रहे हैं, प्रेरणा मिल रही है, और साथ में हम धर्म के मार्ग पे नहीं भी जाने की प्रेरणा मिल रही है। हमारा मन धर्म के मार्ग की तरफ जा भी रहा होगा या नहीं भी जा रहा होगा। तो दोनों संभावना जो है, अगर धम्मचंद नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब वहाँ पे अज्ञान कार्यान्वित हो रहा है। अगर वहाँ पे धम्मचंद बढ़ रहा है, हाँ, उसी ही प्रक्रिया के माध्यम से वो प्रतीत समुत्पाद वहाँ पे कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार से अगर हम अपने प्रतीत समुत्पाद को, हाँ, अज्ञान से जो संस्कार जो निर्माण हुआ है, हाँ, और उस संस्कार को अगर हम जानते हैं, जैसे कि हमने अगर नो योर माइंड का अभ्यास किया है, जितने भी प्रकार के जो हमारे 51 प्रकार के जो चैतसिक है वही संस्कार है, जिसमें कुशल भी चैतसिक है, अकुशल भी चैतसिक है, मूल भी है और द्वियम भी है। तो ये सभी चैतसिक जो है, हाँ, और जितने भी अकुशल और कुशल जो बीच का संग्रह जो है वही संस्कार है। संस्कारों को हमने 3 स्तर पर देखना चाहिए। जो काया के संस्कार है, जिस प्रकार से हम जमीन पर लकीर खींचते हैं या पत्थर पर लकीर खींचते, उस प्रकार के काया के संस्कार होते हैं। दूसरा जो वाणी का संस्कार जो है, जैसे हम किसी रेत पर लकीर खींचते, उस प्रकार के वाणी के संस्कार होते हैं। और जो मन के जो संस्कार जो है, जैसे हम पानी पर लकीर खींचते हैं, उस प्रकार से मन के संस्कार होते हैं। जैसे ही हम संस्कारों को देखते हैं कि ये अज्ञान के कारण उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब हमें ये समझ में आता है या समझने का प्रयास करना चाहिए कि ये अपने आप निर्माण नहीं हो रहा है। उसकी जो सत्ता जो है, उसका जो अस्तित्व जो है, वो अनात्म है, किसी के कारण से वो निर्माण हो रहा है। और हमें ये भी देखना है कि ये क्षण प्रतिक्षण परिवर्तनशील होने वाला है। जैसे कि अभी आपको गुस्सा आ रहा है, तो गुस्सा ही नहीं आते रहता है, गुस्से का वॉल्यूम कम होता है, ज़्यादा होता है, फिर बाद में मैत्री भी आने लगती है। तो आप देख सकते हैं कि मैत्री का संस्कार या द्वेष का संस्कार या किसी भी प्रकार की जो संस्कार हमारे मन में उत्पन्न हो रहा है, तो क्या वो नित्य है? नित्य का अनुभव हो रहा है कि अनित्य का अनुभव हो रहा है? क्योंकि हम प्रतीत समुत्पाद से उसको देखते ही नहीं है। वो हम अपने अवधारणा से देखते कि वो तो मैं ऐसा ही हूँ, मेरा द्वेष कभी कम होने वाला नहीं है। वो आता है, मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं कि द्वेष कैसे आता है। इसका मतलब क्या है कि हम प्रतीत समुत्पाद को नहीं देख रहे हैं। आप ऐसा कह ही नहीं सकते जब आप हम बोध है। द्वेष आना बुरा नहीं है, बोध लोगों को द्वेष नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, या ऐसा संभव भी नहीं है। लेकिन द्वेष को जान रहे हैं, और जानना ये बोधों का काम है। लोभ नहीं करना है, ये बोधों का कार्य नहीं है। लेकिन लोभ आ रहा है, लोभ से कार्य हो रहा है, ये जानना बोधों का कार्य है। जैसे ही जानेंगे, लोभ अपने आप कम होगा। जैसे ही जानेंगे, वैसे ही द्वेष कम होगा। और इसलिए हमारा लोभ द्वेष इसलिए कम नहीं हो रहा है, हम कम करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जानने का प्रयास नहीं कर रहे कि ये कहाँ से आ रहा है, इसकी उत्पत्ति कैसी हो रही है, और उस उत्पत्ति की जो प्रक्रिया है और उसका स्वभाव धर्म है। जैसे कि बुद्ध ने अज्ञान को एक क्षण में ही समाप्त कर दिया, जैसे उन्होंने जाना। जब तक जाना नहीं था, तब तक वो बुद्ध नहीं बने थे। भले उनका प्रयास 6 साल का इतने जीवन का रहा होगा, लेकिन वो बुद्ध नहीं बने। लेकिन जैसे जिस क्षण में उन्होंने जाना कि वो अनित्य और अनात्म है, उसी समय, और इसलिए उसको प्रज्ञा पारमिता कहते हैं, है ना। बुद्ध के उस ज्ञान को प्रज्ञा पारमिता का जो अनुभव है, हाँ, कि हर बुद्ध जो है इसी ही प्रज्ञा पारमिता से जन्म लेता है या जिसका जन्म होता है, तो उसको बुद्ध ने जैसे देखा है वैसे हम भी देख सकते हैं, अगर उस प्रक्रिया के साथ हम अपने आप को एक रूप करते हुए, हाँ, हम अपने अज्ञान और संस्कार को क्षण प्रतिक्षण समझने का प्रयास करना चाहिए। अभी क्षण प्रतिक्षण का मतलब 24 घंटे हमें उसी को देखना नहीं है, बल्कि जब जब भी हम अपनी तरफ देखने का प्रयास करें, तब तक उसको हमें देखते हुए समझने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि ऐसा कोई पल ही नहीं है कि जहाँ पे अज्ञान और संस्कार नहीं होता है। आप नींद में रहते हो तब भी होता है,
घर में रहते हो तब भी होता है, बाहर भी रहते हो तब भी होता है, ध्यान करते हो तब भी होता है, ध्यान नहीं करते हो तब भी होता है। कोई ऐसा पल नहीं है कि जहाँ पे अज्ञान और संस्कार से हमसे कृति नहीं होती है। तो आप किसी भी जगह पे, किसी भी समय पर, किसी भी घटना के साथ, जैसे कि अभी ये घटना घटित हो रही है कि हम धम्म सुन रहे हैं, यहाँ पर भी प्रतीत्व समुत्पाद घटित हो रहा है। जब आप नींद में जाते हैं, गुस्सा आता है, किसी से आप मैत्री करते हैं, किसी को आप दान देते हैं, दान देते समय भी हमने प्रतीत्व समुत्पाद को देखना चाहिए कि मैं स्व से दान दे रहा हूँ, आसक्ति से दान दे रहा हूँ, तो वो दान जो है वो संपूर्ण दान नहीं है, क्योंकि हम प्रतीत्व समुत्पाद को समझ के दान नहीं दे रहे हैं। जब हम प्रतीत्व समुत्पाद को समझ के दान देते हैं तो दान महादान बन जाता है। शील का भी आचरण हम जो कर रहे हैं, अगर उसमें प्रतीत्व समुत्पाद को नहीं देख के शील का पालन कर रहे हैं तो एक सामाजिक आचरण बनेगा, वो बुद्धत्व का आचरण नहीं बन पाए। तो इसलिए हमारे जो संस्कार और अविद्या को जानना ही प्रतीत्व समुत्पाद की जो हमारी उगम स्थान जो है, जहाँ से हमारा उगम हुआ है इस जीवन में आने का, कि पहले का जीवन तो हमें पता नहीं, लेकिन इस जीवन से हम पूर्व जीवन को देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे जो आपके पास में फल है, अगर फल आपके पास में है तो उस फल से आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये फल जो है इसी बीज से उत्पन्न हुआ है। अगर आप आम के फल को देखते हैं तो आप ये नहीं कहोगे कि ये केले का बीज इसमें आया होगा। आपको पता चल जाएगा कि ये आम का फल है, इसका मतलब ये आम के बीज से ही आम का फल निर्माण हुआ है, भले हमने बीज को नहीं देखा है, लेकिन हम उसको समझ सकते हैं कि ये यही उगम स्थान है जहाँ से ये जो हमारा जन्म हुआ है वर्तमान में, जिसे हम ये पंचस्कंद कहते हैं, या जो वर्तमान में जो कड़िया निदान जो हमारे साथ में जुड़ी हुई है विज्ञान से लेकर भव तक। तो ये वर्तमान की जो कड़िया जो है, वर्तमान से हम अपने भूतकाल को भी देख सकते हैं और वर्तमान से हम अपने भविष्य को भी देख सकते हैं। वर्तमान से हम भूतकाल को भी समझ सकते हैं। जो वर्तमान है, इसका मतलब जैसा भी वर्तमान है वो वर्तमान होने का कहीं ना कहीं कारण भूतकाल की घटनाओं के साथ में जुड़ा है। हमारा अस्तित्व जो है या हमारा जो दुख है, सुख है, वो कहीं ना कहीं भूतकाल के घटनाओं के साथ या भूतकाल के कारण के साथ जुड़ा हुआ है। उसको जानने का प्रयास एक प्रकार से प्रतीत्व समुत्पाद की जो उत्पत्ति है, मूल है, उसको समझते हुए अगर हम अपने वर्तमान के अस्तित्व को देखते हैं तो वर्तमान में आने वाली जितनी भी चुनौतियां हैं, जैसे हम मार कहते हैं, तो उस मार से हम आसानी से लड़ सकते हैं, क्योंकि हमें पता चलेगा कि इसका मूल कारण क्या है। द्वेष, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, द्वेष आना बुरा नहीं है, लेकिन द्वेष को नहीं समझना वो बुरा है। क्योंकि जब हम द्वेष को नहीं समझते हैं, जब उसके मूल कारण से, तो वो द्वेष और बढ़ने लगता है, और इतना बढ़ने लगता है कि उसका कोई फिर अंत ही नहीं होता है। वो हमेशा हमारे उस द्वेष की अवस्था में हमें बार बार लेके आता है और हम उसे समझ ही नहीं पाते हैं। तो मुझे लगता है कि समय हो गया है। कर्मादित्य जी। जी। हाँ, तो मुझे लगता है कि कंटिन्यू रखेंगे अगले। हाँ, तो भूतकाल की कड़ियों से यहाँ पे हम समापन करते हैं, और उसके बाद में जो वर्तमान की जो निदान है विज्ञान से लेकर भव तक, और भव के बाद में जो भविष्य की जो कड़िया है, जाति और जन्म, जाति, जरा, वेदी और मरण, तो उसको हम अगले शनिवार के धम्म वर्ग में हम उसको पूर्ण करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस धम्म वर्ग के लिए, जो मुझे समय दिया है या जो भी निमंत्रण दिया है, और मैंने जो प्रयास किया है बताने का। तो मैं अपनी बात यहाँ पे विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। वास्तव में